क्या आपको पता है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उसे कहां कहां से मिल रही है? हिंसा करते हैं अर्थात क्या करते हैं? आपको क्या लगेगा? आदिदेवः अर्थात शिव शंकर महादेव, जो देवों के देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं। आगे नाम है ही महादेव, तो आपको यह लगेगा कि शिव शंकर महादेव जी का ही नाम है। फिर है देवेशः अर्थात देवों के देव, फिर से महादेव, और देवभृत गुरु, देवों को धारण करने वाले उनके गुरु अर्थात महादेव। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह महादेव के लिए है दोस्तों, और यह झूठ भी नहीं है, यह भी सही अर्थ है, किंतु इससे भी अलग और रोचक अर्थ इस पंक्ति का है दोस्तों। जो अर्थ मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं, यह आपको विष्णु सहस्त्र नाम की किसी भी पुस्तिका में एक जगह पर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने संशोधन से प्राप्त किए हुए अर्थ हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम, शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ें, इसका हम विचार कर रहे हैं, और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 52, श्लोक 52 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक जानकारी मिलने जा रही है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा लगातार मेरे वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है उसे नए सही दर्शकों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए सहायता मिलेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 52, श्लोक 52, और ये श्लोक इस प्रकार है। गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहः भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेशः देवभृद्गुरुः। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, अपना सर्वप्रथम नाम है गभस्ति नेमिः। यहां पर स्ति ह्रस्व है, मी भी ह्रस्व है, तो इनका हमें लघु ह्रस्व ही उच्चारण करना है। नेमिः का जो विसर्ग है, इसके आगे सत्वस्थः का स आया हुआ है, तो इसलिए विसर्ग की जगह पर हम हल्का सा स, अपूर्ण स ऐसा उच्चारण करते हैं। सत्वस्थः का जो विसर्ग है, उसके आगे सिंहः का स आया हुआ है, इस कारण से इस विसर्ग का भी हम हल्का सा स ऐसा उच्चारण करते हैं। सिंहः ये जो नाम है दोस्तों, इसमें सी के ऊपर जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार का कुछ लोग सिंहः या सिन्हः अर्थात अपूर्ण म और अपूर्ण न के साथ उच्चारण करते हैं। ये दोनों उच्चारण गलत है दोस्तों। यहां पर अनुस्वार की जगह पर हमें अपूर्ण व, हल्के से वो का उच्चारण करना पड़ता है। इसका सही उच्चारण है सिंहः, सिंहः। सिंह इस शब्द के अनुसार कुछ लोगों के उपनाम होते हैं, सरनेम होते हैं, जैसे कि सिन्हा, सिंह। तो ये सरनेम की जगह पर अलग शब्द है दोस्तों। इन नामों की तरह यहां पर हमें शब्द का उच्चारण नहीं करना होता है। इसका सही उच्चारण है सिंहः, वो सिंहः। सिंहः का जो विसर्ग है, इसके आगे भूत महेश्वरः का भू आया हुआ है, भ आया हुआ है, इस कारण से इस विसर्ग का ओ हो जाता है, अर्थात सिंहः का बन जाता है सिंहो। और फिर नाम है भूत महेश्वरः। यहां पर भू दीर्घ है, भू दीर्घ है, इसका हमें लंबाई से उच्चारण करना है। कुछ लोग इसका भूत महेश्वरः ऐसा गलत उच्चारण करते हैं, ये भूत महेश्वरः है। आगे की पंक्ति में पहला नाम है आदिदेवः, जिसका दी ह्रस्व है, लघु उच्चारण करना है। आदिदेवा का जो विसर्ग है, इसके आगे महादेवः का म आया हुआ है, इस कारण से इसका ओ बनता है, आदिदेवो बनता है। उसी प्रकार महादेवः का जो विसर्ग है, इसके आगे देवेशः का द आया हुआ है, इस कारण से महादेवः का भी बन जाता है महादेवो। उसी प्रकार देवेशः नाम है, जिसमें श है, श नहीं है, श है।
देवेशः का जो विसर्ग है इसके आगे देवभृत गुरु का द आया हुआ है, इस कारण से इसका भी ओ बनता है, देवेशः का देवेशो बनता है। और फिर अंतिम नाम है देवभृत गुरु अर्थात अपूर्णत्व, देवभृत का अपूर्णत्व, उसके आगे गुरु का ग। गुरु का ग आने के बाद अर्थात क ख ग घ म का ग, ये तीसरा अक्षर त के आगे आने के बाद त थ द ध न, इस पंक्ति का जो तीसरा अक्षर है द, ये त की जगह पर आ जाता है, इसलिए त का बन जाता है द, अपूर्ण त का बन जाता है अपूर्ण द, जो कि आगे वाले गुरु के ग को जुड़ जाता है। इस कारण से ये रूप आपको दिख रहा है दोस्तों, देवभृत गुरु, देवभृत गुरु। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। गभस्तिनेमि सत्तमस्थ सिंहो भूत महेश्वरः। फिर से एक बार देखिए, गभस्तिनेमि सत्तमस्थ सिंहो भूत महेश्वरः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए, आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु। फिर से एक बार देखिए, आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखिए दोस्तों, गभस्तिनेमि सत्तमस्थ सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु। फिर से एक बार देखिए, गभस्तिनेमि सत्तमस्थ सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु। क्लियर? आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मुझे आगे इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से दबाइए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। किधर भी मत जाइए दोस्तों, जो अर्थ मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं, यह आपको विष्णु सहस्त्र नाम की किसी भी पुस्तिका में एक जगह पर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने संशोधन से प्राप्त किए हुए अर्थ हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। आपके लिए यहां पर मैंने कुछ आकृतियां बनाई हुई है, जिसका अर्थ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सर्वप्रथम नाम है गभस्ति नेमिहि। गभस्ति का अर्थ है दोस्तों किरणों की प्रभा के, किरणों के बीच में स्थित ऐसे सूर्य भगवान अर्थात नारायण श्रीहरि विष्णु का सूर्य स्वरूप। और नेमि का अर्थ होता है कोई गोल रहता है या कोई सर्कल रहता है, उसका जो परिधि का हिस्सा होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है नेमि। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले एक श्लोक में नक्षत्र नेमि इस नाम का विचार किया था। उसी प्रकार यहां पर गभस्ति नेमि ये नाम इस श्लोक की शुरुआत में आया हुआ हमें दिखता है। किरणों के बीच में स्थित सूर्य या फिर किरणों के बीच में सूर्य रूप में स्थित, ऐसा इस नाम का अर्थ है, गभस्ति नाम का अर्थ है। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मैंने एक आकृति बनाई है। वैसे मैं बहुत अच्छा चित्रकार नहीं हूं, किंतु आशा करता हूं आप मेरा आशय समझ पाएंगे। तो ये आकृति है सूर्य की। ये सूर्य का अगर 2 मिति में हम देखेंगे तो ये सूर्य का मैंने सर्कल बनाया हुआ है। ये अगर 3 मितियों में हम देखेंगे तो सूर्य का गोल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो ये जो सूर्य है दोस्तों, ये स्टार जो मैंने किया हुआ है, ये इसका केंद्र है, और ये जो स्टार मैंने किया है ये इसका परिधि का हिस्सा है दोस्तों। और परिधि के ऊपर का एक बिंदु मैंने स्टार से मार्क किया हुआ है। ये जो सूर्य है ये नारायण श्रीहरि विष्णु का ही तेज स्वरूप है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा हुआ है। तो ये सूर्य
किरणों के बीच में स्थित है, जिसे कहा जाता है गभस्ती। अब ध्यान से देखिए, इसका जो केंद्र है दोस्तों, हमें क्या लॉजिकली लगेगा कि सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है ये सिर्फ उसके केंद्र से ही मिल रही है। नेचुरली हम ऐसा ही सोचेंगे दोस्तों कि सूर्य को जो ऊर्जा मिल रही है वो सिर्फ उसके केंद्र से ही मिल रही है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के पृष्ठभाग पर हम सभी रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर या पृष्ठभाग पर जो तापमान होता है दोस्तों, ये तापमान पृथ्वी के केंद्र से बहुत ही कम होता है। ये आप सभी को मालूम है। पृथ्वी के केंद्र में जहां पर लावा ही लावा होता है, उस भाग का तापमान इतना प्रचंड होता है कि वहां पर सब कुछ पिघल जाएगा। किंतु सूर्य के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या आपको पता है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उसे कहां कहां से मिल रही है? दिन के समय हमें आसमान में दर्शन देने वाला सूर्य, ये हमारे आज के विज्ञान के लिए अब तक अनसुलझी पहेली है दोस्तों। उसके बारे में कई ऐसे गहरे राज हैं जिनका ज्ञान अब तक हमें नहीं हुआ है। ये जो सूर्य की आकृति है, इसे बड़ा करके मैंने नीचे एक आकृति बनाई है दोस्तों, जिसमें ये सूर्य की सतह का हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है ये लगभग 2 करोड़ फ़ारेनहाइट्स इतना होता है। 1000 माइल्स अगर हम उसके नीचे उतर जाएंगे तो तापमान अचानक से गिर जाता है दोस्तों। लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये तापमान अचानक से गिर जाता है। ये कैसे होता है दोस्तों, ये आज तक हमारे विज्ञान को पता नहीं चला है। पृथ्वी के बारे में ये उल्टा है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में बहुत ही प्रचंड तापमान है और पृथ्वी की सतह पर तापमान बहुत ही कम है, और पृथ्वी के सतह के थोड़े से नीचे भी हम उतरेंगे तो तापमान लगभग उतना ही मिलेगा। ये कम नहीं होता है दोस्तों, अगर होगा तो और नीचे जाने के बाद बढ़ते ही जाएगा। ये जो पहेली है दोस्तों, ये नारायण का बहुत ही एक गहरा राज है जो अब तक हमें पता नहीं चला है। इसके बारे में यह नाम है दोस्तों गभस्ती नेमिः, सूर्य के परिधि का अनसुलझा राज। ये भी नारायण श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप है। अब गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने जो आकृति बनाई है ये शेषशायी विष्णु भगवान की आकृति मैंने बनाने का प्रयत्न आपके लिए किया है। ये जो आपको दिख रहे हैं, मोटा मोटी मान चलिए ये शेषनाग है। उनको मैंने इस तरीके से दिखाने का प्रयत्न किया है। चित्र अच्छा नहीं है, किंतु आशा करता हूं आप मैं जो कहने जा रहा हूं उसे समझ पाएंगे। ये शेषनाग है। शेषनाग के ऊपर ये जो एरो से मैंने दिखाया हुआ है, ये विष्णु भगवान की, नारायण विष्णु भगवान की पोजीशन मैंने दिखाई है। उनके नाभि कमल से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको यहां पर दिखाया है। इस कमल के बीच में से ये जो स्टार मैंने दिखाया है, यहां पर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ये आप सभी जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें जो सूर्य दृश्यमान होते हैं, उन सूर्य के केंद्र में ब्रह्मदेव का निवास होता है, ऐसा अपने सनातन धर्मशास्त्रों में कहा गया है दोस्तों। तो अगर ये ब्रह्मदेव का निवास स्थान है तो इसको केंद्र मानते हुए ये हमें जो दिख रहे हैं, ये हमें दृश्यमान होने वाले सूर्य हैं, ऐसा हमें मानना होगा। यहां पर हमने जो देखा कि सूर्य का जो सतह का हिस्सा होता है, इसका तापमान बहुत ही अधिक होता है, जो नीचे जाने के बाद गिर जा रहा है। इसका एक ही अर्थ होता है दोस्तों कि सूर्य को जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, सूर्य को जो तपा रहे हैं, वे केवल सूर्य के केंद्र में ही स्थित नहीं है, वे सूर्य की परिधि के हिस्से में भी स्थित है दोस्तों। किस प्रकार ये जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, अगर ये सूर्य है और इसके केंद्र में ब्रह्मदेव का ये स्थान है, तो ये हुआ सूर्य का केंद्र और ये हुआ सूर्य भगवान के परिधि का हिस्सा। अभी आप गौर से देखिए, ये जो परिधि का हिस्सा है दोस्तों, यही नारायण का भी हिस्सा है दोस्तों। अर्थात सूर्य भगवान की परिधि पर नारायण का निवास आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये सूर्य का जो परिधि का हिस्सा है, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये नारायण का निवास स्थान है। इसका अर्थ स्पष्ट है दोस्तों, सूर्य को जो ऊर्जा मिल रही है, ये
केंद्र में जो ब्रह्मदेव हैं उनसे तो मिल ही रही है, किंतु उससे भी ज्यादा ऊर्जा उनको उनके परिधि के हिस्से में स्थित नारायण से मिल रही है दोस्तों, शेषशायी भगवान से मिल रही है। इस अर्थ से यह नाम है दोस्तों गभस्ती नेमिः। आप देखिए कितने साल पहले अपने पूर्वजों ने यह गहरा ज्ञान लिख के रखा है दोस्तों। हमें हमारे पूर्वजों का बहुत ही अभिमान महसूस होगा दोस्तों ये सब जानने के बाद। आगे का नाम है दोस्तों सत्वस्थः। अब इसका एक अर्थ है शांत स्वभाव में स्थित ऐसे नारायण श्री हरि विष्णु। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि विश्व की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मदेव रजोगुण को धारण करते हैं, फिर विश्व के पालन के लिए नारायण विष्णु स्वरूप में वे सत्व गुण को धारण करते हैं, और विश्व के संहार के लिए शिवशंकर महादेव स्वरूप में वे तमोगुण को धारण करते हैं। इस प्रकार सत्व गुण को धारण करने वाले जो नारायण है वे बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, ऐसा उनका वर्णन हमारे कई शास्त्रों में पुराणों में हमें पढ़ने को मिलता है। अब विज्ञान की दृष्टि से सोचिए दोस्तों, हमने अभी अभी देखा कि इस प्रकार सूर्य की सतह का तापमान उसके नीचे अचानक से गिर जा रहा है। इसका अर्थ है कि सूर्य के केंद्र से जो परिधि का हिस्सा है उसे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिल रही है दोस्तों, जो हमने देखा कि नारायण से प्राप्त हो रही है, जो सूर्य की परिधि में स्थित है। केवल अपने सूर्य की परिधि में नहीं, इस विश्व में जो भी प्रकाशमान तारे हैं दोस्तों उन सभी की परिधि में नारायण स्थित है। नारायण से ही इस विश्व के सभी तारे प्रकाश पा रहे हैं दोस्तों। तो तारों की परिधि में स्थित ऐसी जगह पर जहां पर तापमान बहुत ही कम है, ऐसी जगह में स्थित जो शांत स्वभाव के नारायण श्री हरि विष्णु हैं, उनको यहां पर कहा है दोस्तों सत्वस्थः। अत्यंत शांत स्वभाव के और अत्यंत कम तापमान में स्थित ऐसे नारायण श्री हरि विष्णु। ये बहुत ही गहरे से गहरा राज है दोस्तों कि तारों को इस जगह से प्रचंड ऊर्जा मिल रही है, किंतु ये ऐसी जगह है जहां पर तापमान बहुत ही कम है दोस्तों, इतना कम है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नारायण का रहस्यमय वैकुंठ धाम है दोस्तों। तो ये सत्वस्था का पहला अर्थ है। सत्वस्था का दूसरा अर्थ है सभी प्राणी मात्रों के अंदर जीवात्मा रूप में स्थित ऐसे नारायण श्री हरि विष्णु। आगे का नाम है दोस्तों सिंहः। सिंहः का अर्थ होता है हिंसा करने वाले, जो अर्थ आद्य शंकराचार्य जी ने बताया हुआ अर्थ है। हिंसा करते हैं अर्थात क्या करते हैं? हमने देखा कि नारायण श्री हरि विष्णु पृथ्वी तल पर अवतार धारण करके दुर्जनों का संहार करते हैं अर्थात उनकी हिंसा करते हैं, किंतु सूर्य भगवान बनते हुए किरण स्वरूप में वे विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं, और वहां की जो नकारात्मकता है, वहां के जो जीवाणु हैं अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, उनकी भी हिंसा नारायण श्री हरि विष्णु सूर्य स्वरूप लेकर करते हैं दोस्तों, तारे का स्वरूप लेकर करते हैं। इसलिए यहां पर उनको कहा है दोस्तों सिंहः। आगे का नाम है भूत महेश्वरः। हमारे सनातन धर्म में एवं हिंदू संस्कृति में तथा अपने आज के विज्ञान में भी पंच अर्थात 5 महाभूत होते हैं ऐसा कहा जाता है। 5 महान तत्व होते हैं ऐसा कहा जाता है, जिन तत्वों से ये हमारी सृष्टि बनी हुई है, ये हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये तत्व है जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात आकाश, अनंत आकाश, और समीर अर्थात वायु। ये जो 5 महान तत्व है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है पंच महाभूत। और इन 5 तत्वों पर जिनकी सत्ता होती है, इन 5 तत्वों के जो महान ईश्वर हैं, उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों भूत महेश्वरः अर्थात परमात्मा स्वरूप नारायण श्री हरि विष्णु। आगे की पंक्ति में देव शब्द को लेकर 4 नाम आए हुए हमें दिख रहे हैं। यह है आदिदेवः, महादेवः, देवेशः और देवभृत गुरु। इनका बहुत ही अनोखा अर्थ है दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। आपको क्या लगेगा?
आदिदेव अर्थात शिवशंकर महादेव जो देवों के देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं। आगे नाम है ही महादेव, तो आपको यह लगेगा कि शिवशंकर महादेव जी का ही नाम है। फिर है देवेशः अर्थात देवों के देव, फिर से महादेव, और देवभृत गुरु, देवों को धारण करने वाले उनके गुरु अर्थात महादेव। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह महादेव के लिए है दोस्तों, और यह झूठ भी नहीं है, यह भी सही अर्थ है, किंतु इससे भी अलग और रोचक अर्थ इस पंक्ति का है दोस्तों। यहां पर देव शब्द का अर्थ है ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी जीव या ऐसा कोई भी जो प्रकाशमान हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो। अगर हम मनुष्यों का ही विचार करें तो अपना ये शरीर होता है दोस्तों, इससे भी प्रतिक्षण प्रकाश निकल रहा है दोस्तों। जी हां, हमारे शरीरों के आजू बाजू में एक प्रकाश का वलय होता है, तेजो वलय होता है, जिसे ऑरा कहा जाता है। और इस ऑरा को देखने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों। मनुष्य शरीर से निकलने वाली इस ऊर्जा का अध्ययन आज भी हमारा विज्ञान कर रहा है, ऑरा का अध्ययन कर रहा है। शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने वाले हम जो मनुष्य हैं, ये भी एक तरीके के देव ही हैं दोस्तों। किंतु हम जिन्हें देव मानते हैं, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ये जो देव हैं, जिनका वर्णन हमारे सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति में कई ग्रंथों में किया हुआ हमें दिखता है, इनकी जो ऊर्जा है दोस्तों, इनका जो प्रकाश है, ये हमसे कई गुना ज्यादा है। मनुष्यों तथा इंद्रादि देवों को प्रकाश देने से पूर्व अर्थात इस विश्व की उत्पत्ति के पूर्व जो प्रचंड प्रकाश के रूप में विद्यमान थे, वे सृष्टि के उगम स्थान परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु जो शुद्ध प्रकाशमय हैं, वे हैं आदि देवा। इस विश्व के सभी जो प्रकाशमान तारे हैं, उन्हें भी देव कहा जा सकता है दोस्तों। इस विश्व के प्रकाशमान तारे, इंद्रादि देव और हम सभी मनुष्य, इनको जो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, अर्थात सूर्य को और तारे को भी प्रकाश प्रदान करने वाले अर्थात गृहस्थी नेमी, ये जो प्रकाश के उगम स्थान प्रकाश स्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु हैं, उनको महान ऐसे प्रकाश उत्पन्न करने वाले अर्थात महादेव इस नाम से संबोधित किया है। ये परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु का अत्यंत रोचक नाम है दोस्तों। यहां पर नारायण से अभिन्न होने के कारण शिवशंकर महादेव तो है ही, किंतु प्रकाश के उगम स्थान होने के कारण और प्रचंड प्रकाश होने के कारण नारायण के ये दो नाम है, आदिदेव और महादेव। आगे का नाम है देवेशः। जब कभी इंद्रादि देवों पर संकट आता है तो वे सहायता के लिए नारायण के पास ही पहुंच जाते हैं, इसलिए वे देवों के देव हैं। इसलिए नारायण श्रीहरि विष्णु को कहा जाता है देवों के देव अर्थात देवेशः। ये नाम शिवशंकर महादेव के लिए भी है दोस्तों, क्योंकि वे नारायण से अभिन्न हैं। किंतु इस विश्व में प्रकाशित हर एक वस्तु के प्रकाश के उगम स्थान अंततः परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु ही है। इस अर्थ से उनको कहा गया है प्रकाशमान ऐसी चीजों के, प्रकाशमान ऐसे मनुष्यों के, प्रकाशमान ऐसे इंद्रादि देवों के, इन सभी के देव अर्थात देवेशः। और अंतिम नाम है देवभृत गुरु। भृत का अर्थ होता है धारण करने वाले। देवभृत अर्थात प्रकाशमान ऐसी सभी वस्तुओं को पृथ्वी की सतह पर, समुद्र के गहरे हिस्से में, हमने पिछले एक श्लोक में देखा था कि समुद्र के देव कौन होते हैं। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को, देवलोक में इंद्रादि देवों को और पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पृथ्वी तत्व बनकर इन सभी रूपों से जो धारण करते हैं, वे जो आदरणीय, गुरु का अर्थ होता है आदरणीय, वे जो आदरणीय परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु है, उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों देवभृत गुरु। प्रकाशमान ऐसे सभी को धारण करने वाले, उनके सभी के आदरणीय ऐसे नारायण श्रीहरि विष्णु। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।